नमस्कार मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सुदामा चरित्र के इस अंश को पढ़ा है कि शीर्ष पगा ना जगा तन में से लेकर आपका तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें। अब इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे अंश को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, द्वारपाल जाकर संदेश देते हैं और संदेश पाकर श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं और सुदामा को सम्मान देते हैं, उनके दुख से दुखी होते हैं और भाभी द्वारा भेजे गए तंदूल को, चावल को सुधारस कहते हैं, अमृत के समान बताते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद श्री कृष्ण सुदामा को विदाई देते हैं और विदाई लेने के बाद सुदामा जब जाते हैं तो श्री कृष्ण द्वारा किया गया सारा व्यवहार उन्हें याद आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुदामा किस उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास गए थे। उद्देश्य एक ही था कि उनकी इस गरीबी को देखकर श्री कृष्ण उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को विदाई करते समय कुछ नहीं देते हैं, जिससे सुदामा बहुत दुखी होते हैं। तो रास्ते में चलते हुए उन्हें सारी बातें याद आती है और मन ही मन गुस्सा भी होते हैं श्री कृष्ण पर भी, खुद पर भी और अपनी पत्नी पर भी। तो क्या कहते हैं हम लोग आगे देखते हैं। वो लोग लिखते हैं कि वह पुलकनी मतलब वह खुशी, यानी सुदामा से मिलने पर श्री कृष्ण की खुशी, वह पुलकनी, वह प्रसन्नता, वह उठी मिलनी, वह उठकर मिलना, गले मिलना, वह आदर की बात, वह सम्मान की बात कि कितना सम्मान देकर श्री कृष्ण ने मुझसे बात की, ठीक, मुझसे गले मिला, वो देखकर कितने खुश हुए, बहुत अच्छा लगा, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन वह पठवनी मतलब क्या होता है? विदाई, यानी वह पठवनी गोपाल की, यानी गोपाल श्री कृष्ण, तो गोपाल द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को दी गई विदाई कछु न जानी जात, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस प्रकार की विदाई उन्होंने क्यों दी, यानी बिना कुछ दिए। ये सुदामा की समझ से परे है, बाहर है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो इससे पहले हमने देखा था कि श्री कृष्ण भी बचपन को याद करते हुए सुदामा को कहते हैं कि तुम्हारी चोरी की आदत अभी भी नहीं गई है। यहाँ भी सुदामा बचपन को याद कर रहे हैं, बचपन के श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये वही श्री कृष्ण है जो घर घर कर ओढ़त फिरे। तो कर मतलब हाथ, घर घर मतलब प्रत्येक घर, ओढ़त यानी पसारना, फिरे मतलब घूमना, फैलाकर, ओढ़त मतलब फैलाकर कह सकते हैं यहाँ पर कि वे घर घर जो है अपने हाथ फैलाकर घूमते थे। तनक दही के काज, थोड़े दही के पाने के लिए, थोड़े दही के कारण, काज मतलब कार्य भी होता है, कारण भी होता है, तो थोड़े दही के कारण वे घर घर जो है अपना हाथ फैलाते थे, यानी मांगते फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो जो कृष्ण मांगने में माहिर हैं, मांगते आए हैं, वह आज कैसे कुछ दे सकते हैं। इसलिए हरि के राज समाज में ठीक कुछ नहीं देना कोई बड़ी बात नहीं है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो इससे खिन्न है सुदामा श्री कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न हैं और खिन्नता में कह रहे हैं कि इससे पहले अब कहाँ ऐसा हुआ है, ठीक, जो आज हुआ। हरि का राज समाज है, ठाट बाट है, और ऐसे हरि से, ऐसे श्री कृष्ण से आशा करना भी मूर्खता है, जो खुद मांग मांग कर खाने की आदत में माहिर हो। अब याद कर रहे हैं, अब खुद पर खिन्न हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ आवत नहीं हो तो मैं यहाँ
आना नहीं चाहता था। वाही पठयो ठेली, वाही मतलब कौन? पत्नी, सुदामा की पत्नी। पठयो ठेली, उसने ही मुझे, ठेली मतलब ठेल कर, जबरदस्ती, पठयो भेजा, यह कहकर कि जाओ कुछ देंगे, लेकिन कुछ तो मिला नहीं। अब कहियो समझाए के, अब जाकर अपनी पत्नी को समझाकर कहूँगा, समझाकर, समझाए मतलब समझाकर, कहियो मतलब कहूँगा, बहु धन धरो सकेली, श्री कृष्ण ने मुझे बहुत धन दिया है। सकेली मतलब संपूर्ण, धरो मतलब रखो, इसे तुम अब संपूर्ण धन को, सारे धन को अब संभाल कर रखो। यानी पत्नी पर भी गुस्सा हो रहे हैं वो कि जिस उद्देश्य से आए हो पूरा नहीं हुआ, और बिना मतलब का जो है यहाँ आना जाना हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह कुछ ना मिलने पर विदाई के समय सुदामा दुखी हैं। तो यही सोचते सोचते सुदामा रास्ते पर चल रहे हैं, दिमाग में यही सब घूम रहा है, और ये सोचते सोचते ही अपने गांव के पास पहुंच जाते हैं। और उन्हें दिखाई पड़ता है कि गांव के पास तो गांव नहीं है, यहाँ तो द्वारका की तरह ही भवन हैं, लोग हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, हम कहाँ आ गए। तो बोल रहे कि वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही मतलब उसी प्रकार से, किस प्रकार से? तो द्वारका की तरह राज समाज बने। राज समाज दिखाई पड़ रहा है, बना हुआ है, बने मतलब बना हुआ है। गज बाजी, गज है, बाजी है। गज मतलब हाथी और बाजी मतलब घोड़ा। गज और हाथी और घोड़े खड़े हैं। घने मन संभ्रम छायो, और मन में जो है संभ्रम छा गया है, मतलब संदेह छा गया है। क्या संदेह छा गया है? कि केधो परियो कहूँ मारग भूली। केधो मतलब कहीं, परियो कहूँ मारग भूली, कहीं हम मार्ग तो नहीं भूल गए हैं, मार्ग मतलब रास्ता, और रास्ता भूल कर कहीं और चले गए हैं कि या फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं मार्ग भूल कर कहीं और तो नहीं चला गया हूँ, या कि मतलब या के रूप में नारा जोड़ने के लिए फेरी के यानी दोबारा, फेरी के दोबारा मैं अब द्वारका आयो, ये द्वारका तो नहीं चला आया क्योंकि सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। लेकिन जब देखते हैं ध्यान से तो नहीं, ये तो हमारे गांव की जगह है। तो जब देखते हैं कि अपने गांव की जगह है तो उन्हें अपनी झोपड़ी, अपना भवन देखने की लालसा जगती है। तो क्या कहते हैं कि भवन, भवन मतलब भवन, भवन बिलोकबे को, बिलोकबे को मतलब देखने के लिए, भवन देखने के लिए मन लोचक, मन ललच रहा है, ललचता है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा भवन कहाँ है। सोचत ही सब गांव मझायो, और अपना ये सोचते सोचते कि मेरा घर कहाँ है, ढूंढते ढूंढते कि मेरा घर कहाँ है, सब गांव मझायो, पूरे गांव को जो घूम लेते हैं, पूरा गांव घूमते हैं। पूछत पाड़े, पाड़े मतलब पंडित, यानी सुदामा के लिए आ रहा है। वे पूछते हैं, सुदामा पूछते हैं, फिरे सब सो, तो फिर के घूम घूम कर सब सो मतलब सबसे, सभी लोगों से पूछते हैं मेरा घर कहाँ है, पर झोपड़ी का कहूँ खोज न पायो, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? क्योंकि अब वह झोपड़ी है ही नहीं। श्री कृष्ण ने विदाई के समय प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वे सुदामा ही नहीं बल्कि सुदामा के गांव के सभी लोगों की जिंदगी बदल दी। अब वहाँ ना खाने का दुख है, ना रहने का दुख है, हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न सुदामा का गांव है। अब किसी प्रकार का कष्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो वह किसी, तो जब झोपड़ी है ही नहीं तो सुदामा को झोपड़ी मिले कैसे? तो फिर किसी तरह से उन्हें पता चलता है, लोगों से पता चला होगा कि अब तुम्हारा महल वहाँ है, अब झोपड़ी नहीं है, ऐसा है। तो सुदामा समझ जाते हैं कि यह सब कुछ श्री कृष्ण
के वजह से हुआ है, मित्र की वजह से ही हुआ है। अब जो सुदामा की ज़िंदगी बदल गई है, जो विपन्न सुदामा थे, गरीब सुदामा थे, अपने मित्र के सहयोग से, अपने मित्र की कृपा से उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से बदल जाती है, संपन्न हो जाती है, उसे अंतिम पद में दिखाया गया है। क्या कहा जा रहा है कि कै पग कै वह टूटी सी छानी हती। कै मतलब कहाँ, कै मतलब कहाँ, वेयर, कहाँ वह टूटी सी छानी होती। छानी मतलब छावनी या झोपड़ी। पहले कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी होती, और कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। अब वहाँ पर क्या सुहा रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, तो कंचन के धाम। कंचन का धाम मतलब सोने के महल, यानी जिस जगह पर पहले झोपड़ी हुआ करती थी, टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहाँ सोने के महल सुशोभित हो रहे हैं। सोने के महल हैं। सुहावत मतलब सुशोभित होना। सुदामा की जिंदगी किस तरह से बदली है कि कै पग में पन्ही ना होती। पन्ही मतलब क्या होता है, जूता। उपाना का अर्थ भी जूता। तो पहले कहाँ पैर में जूते नहीं होते थे। पग मतलब पैर, पैर में जूते नहीं होते थे, खाली पैर चलना होता था। और कह ले गजराजहू ठाड़े महावत, यानी अब कहाँ महावत गजराज को लेकर खड़ा रहता है। द्वार पर गजराज को लेकर महावत खड़ा रहता है कि सुदामा जब कहीं जाएंगे तो गजराज पर, हाथियों के राजा गजराज हाथी पर बैठकर जाएंगे। भूमि कठोर पे रात कटे। पहले जहाँ सुदामा की रात कठोर भूमि पर, कठोर धरती पर नीचे सोकर बीतती थी, वहीं अब सुदामा को कह कोमल सेज पर, कोमल सेज मतलब कोमल बिस्तर पे नींद न आवत। सुदामा को अब कोमल बिस्तर पर, मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आती है। सुदामा की जिंदगी इतनी बदल गई है कि जुड़तो नहीं कोदो सवा। कोदो सवा मतलब तुच्छ भोजन, तुच्छ अन्न, लो क्वालिटी ग्रेन राइस। तो जुड़तो मतलब जुटतो, नहीं मिलना, के जुड़तो न, कहाँ उन्हें तुच्छ भोजन नसीब नहीं होते थे। लेकिन प्रभु के प्रताप से, श्री कृष्ण के प्रताप से, आशीर्वाद से, कृपा से दाख न भावत, उन्हें अब अंगूर अच्छा नहीं लगता है। इतने समृद्ध हो गए हैं, इतना खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ अब सुदामा के पास है। अब किसी चीज़ की कमी उनके पास नहीं है। और यह सब कुछ किसके कारण से हुआ है, तो प्रभु के प्रताप से हुआ है। तो एक मित्र की विशेषता होती है कि वह अपने दोस्त के सुख दुख को वो समझ जाता है और बिना मांगे ही उसकी मदद करता है। सच्चा दोस्त वही है जो विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में साथ देता है। इसलिए रहीम कहे हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सुदामा और कृष्ण की मैत्री अभिन्न है, और इसी मैत्री का परिणाम है कि सुदामा का जीवन, विपन्न जीवन, संपन्नता में, सुख समृद्धि में बदल जाता है। तो इस वीडियो में आज इतना है मित्रों, धन्यवाद।